Hello students, today we will discuss about heating effect of electric current, or we can say that Joule heating, because Joule एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये फिनोमिना दिया about heating effect due to electric current. So according to this phenomena, when electric current is passed through conductor, it becomes hot after some times. मीन्स आपने अपने घर में भी ऑब्जर्व किया होगा, जब भी किसी अप्लायंस से या किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो थोड़ी देर बाद वो अप्लायंस हीट अप होने लगता है, बिकॉज जो उस अप्लायंस को करंट मिल रहा है दैट इज ड्यू टू चार्जेस, तो वो उसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में आफ्टर सम टाइम, ड्यू टू विच दैट डिवाइस हीट्स अप एंड द फिनोमिना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब, आयरन, जब ये थोड़े टाइम बाद आप इनको ऑब्जर्व करोगे तो जब हमने ये यूज़ करना स्टार्ट किया इसको और उसके थोड़े टाइम बाद जब उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, the devices may gets hot due to conversion of electric energy into heat energy. So mathematically उन्होंने एक relation दिया where H denotes heat energy is directly proportional to I square RT, where I is the current passing through a conductor, R is a resistance and T is a time. Means that कि किसी भी कंडक्टर में से जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास होगा वो कंडक्टर उतना ही ज़्यादा हीट अप होगा, उसमें उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी क्रिएट हो जाएगी. किसी डिवाइस का जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी होगी, और करंट हमारा जितने टाइम तक फ्लो करेगा या जितने ज़्यादा टाइम तक फ्लो करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी हीट एनर्जी उस डिवाइस की हो जाएगी. सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड इट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. तो यहाँ पे एक टर्म निकल के आई हीट एनर्जी, और वी कैन से दैट एनर्जी which converted from electric energy to heat energy. So let me discuss about electric energy. Electric energy जो होती है which is due to current, because current होता है due to flow of charges and flow of current is known as electricity, and that energy produced by electricity is known as electric energy. तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टोटल वर्क डन बाय अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी. एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यहाँ पे कैपिटल W से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज वर्क. इसकी भी SI यूनिट जूल होती है एंड हीट एनर्जी की भी SI यूनिट जूल होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल J से. सो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, वी गॉट फ्रॉम अ रिलेशन W इज इक्वल्स टू VQ, वेयर W इज अ वर्क डन, or we can say that it is expressed in the form of energy called electric energy, which is equals to potential multiplied by charge. So according to Ohm's law we know that V is equals to IR and charge is equals to current into में time. तो अगर इस चार्ज की वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास वर्क का, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक और रिलेशन आ गया, दैट इज V मल्टीप्लाई बाय IT. तो एक फॉर्मूला तो आपके पास ये है. नेक्स्ट वन इज दैट W इज इक्वल्स टू VIT. ये जब आया आपके पास जब आपने यहाँ पे चार्ज की वैल्यू को पुट किया. अगेन
you know that V is equals to IR. So current की वैल्यू को that is I is equals to V by R. इसकी वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, then you have W is equals to V multiply by V upon में R multiply by T, that is V square by R into T. So this is another expression for electric energy. Similarly, according to Ohm's law, इस पोटेंशियल की वैल्यू को V इज इक्वल्स टू आई आर इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, देन यू हैव W इज इक्वल्स टू V की जगह आई आर मल्टीप्लाई बाय आई टी. तो ये इक्वेशन क्या बन गई, W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी. इट मीन्स दैट आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी अकॉर्डिंग टू जूल्स. तो हम इस हीट एनर्जी को और इस एनर्जी को इक्वल लिख सकते हैं. सो यू हैव H इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू वी आई टी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी. सो वी कैन से दैट यू हैव थ्री रिलेशन फ्रॉम इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड आपके पास आई आर टी की वैल्यू है, देन यू विल इजीली कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी. अगर आपके पास पोटेंशियल करंट एंड टाइम की वैल्यू है, देन यू कैन कैलकुलेट हीट एनर्जी. अगर आपके पास वी स्क्वायर आर इंटू टी इसकी भी वैल्यूज गिवन है न्यूमेरिकली, देन यू इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी. आफ्टर दैट, now let we discuss about electric power. So you know that power we simply define as the work done per unit time. मतलब कितने टाइम में कितना वर्क डन हुआ है, that is known as power, and we can say that electric power, the rate at which work is done by an electric current is known as electric power. सिंपली पावर को हम डिफाइन करते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम में, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर है तो वर्क डन किसने किया है, इलेक्ट्रिक करंट ने, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. तो यहाँ से वर्क का जो रिलेशन आएगा विद पावर, दैट इज P मल्टीप्लाई बाय T. पावर को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं. इसकी जो SI यूनिट होती है दैट इज वाट, और उसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं. सो अभी हमने हीट एनर्जी के 3 फॉर्मूले डिराइव किए, दैट इज आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी एंड वी आई टी. सो दीज आर द 3 रिलेशंस ऑफ वर्क. वी कैन से दैट वर्क, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर इज द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो अगर ये तीनों रिलेशन हम इस फॉर्मूले में पुट कर दें, वी आई टी आई स्क्वायर बाय आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी एंड डिवाइडेड बाय टाइम, देन वी हैव पावर इज इक्वल्स टू वी आई, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाय आर. वी हैव ऑल्सो 3 रिलेशंस ऑफ पावर. And by knowing the values of potential current, or we can say that current resistance or potential resistance, we will easily calculate the value of power by numerically. So the SI unit of power is watt and power is equals to work done upon time. So 1 watt is equals to SI unit of work done is joule, that is 1 joule, and time की SI unit होती है second. सो हमसे अगर एक्सप्लेन करा लिया जाए डिफाइन 1 वाट, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वाट इज दैट पावर व्हेन वर्क कितना किया है हमने 1 जूल, कितने टाइम में 1 सेकेंड. जब हम 1 जूल वर्क करें हम इन 1 सेकेंड, देन वी कैन से दैट पावर इज सेट टू बी 1 watt, और वी कैन से दैट 1 watt power is said to be 1 watt when 1 joule of work is done by electric current
in 1 second, then we can say said that power is said to be 1 watt. पावर की एसआई यूनिट तो वॉट होती है, लेकिन इसकी जो एक कमर्शियल यूनिट है दैट इज बिगर देन एसआई यूनिट, दैट इज किलोवाट आवर. सो अगर हमें न्यूमेरिकली किलोवाट आवर में पावर की वैल्यू को चेंज करना हो, देन वी कैन से दैट कि 1 किलोवाट आवर के अंदर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होते हैं. तो किलोवाट आवर से अगर हमें जूल में चेंज करनी है, कन्वर्जन करना है पावर का, देन हम उस वैल्यू को 3.6 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे. ये वैल्यू आई कैसे है? वी नो दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 किलोवाट इंटू आवर. 1 किलोवाट के अंदर 1000 वॉट होते हैं एंड 1 आवर में 60 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स होते हैं. तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेकेंड्स हो गए. एंड वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, एंड पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, दैट इज जूल अपॉन में सेकेंड, और वॉट इज इक्वल्स टू जूल अपॉन में सेकेंड. तो हम इस वॉट की जगह क्या लिख सकते हैं? जूल अपॉन में सेकेंड. सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा. देन वी हैव 1000 जूल मल्टीप्लाई बाय 3600, एंड इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे, देन यू हैव 36 इंटू 10⁵ जूल, और वी कैन से दैट 3.6 इंटू 10⁶ जूल. और 10⁻⁶ का मतलब होता है मेगा जूल. तो हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल और 3.6 मेगा जूल. मेगा easily understood that 10⁶. So electric energy consumed when an electric appliance of power 1 kilowatt for 1 hour is called an 1 kilowatt hour. So this is all about heating effect of electric current.